देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। कश्मीर में ट्रंप का ट्वीट और भारत पाक युद्ध विराम, कांग्रेस का बड़ा हमला। क्या हमारी विदेश नीति अब व्हाइट हाउस से चल रही है? विशेष इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। अचानक युद्ध विराम की घोषणा पर कांग्रेस का सियासी वॉर, जनता को भरोसे में क्या नहीं लिया गया? भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल पर अचानक घोषित युद्ध विराम ने देश की राजनीति को गरमा दिया है। जिस तरह से समझौते की घोषणा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर की, उससे भारतीय विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर पारदर्शिता की कमी, संप्रभुता से समझौता और अमेरिका को मध्यस्थता की भूमिका सौंपने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का सियासी आक्रोश, सवालों की बौछार। कांग्रेस के मुख्य आरोप, अचानक युद्ध विराम का ऐलान, संसद को अंधेरे में क्यों रखा गया? पहली बार युद्ध विराम की घोषणा किसी तीसरे देश द्वारा। क्या भारत की विदेश नीति अब स्वतंत्र नहीं रही? क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध कोई ठोस वादा किया, या हम फिर धोखा खाने को तैयार हैं? न्यूट्रल साइट पर भारत पाक बातचीत का यह शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं है। घटनाक्रम की पूरी तस्वीर, कांग्रेस क्यों कह रही है टाइमलाइन है रहस्यमयी। घटना का समय 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। 5:25 पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर पर युद्ध विराम की घोषणा की। 5:45 पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बातचीत के न्यूट्रल साइट की बात की। 6 बजे भारत के विदेश सचिव ने बयान दिया, पर अमेरिका या बातचीत स्थल का कोई जिक्र नहीं। पी चिदंबरम का कहना है कि डीजीएमओ इस स्तर का निर्णय अकेले नहीं ले सकता। स्पष्ट है कि राजनीतिक नेतृत्व की सहमति थी, लेकिन तब सवाल उठता है, जनता से यह क्यों छिपाया गया? कांग्रेस का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, 1994 की संसद प्रस्तावना को दोहराया जाए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 1994 में संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का भिन्न हिस्सा है और इस पर कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्या आज हम उस नीति से भटक रहे हैं? पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर। युद्ध विराम से ठीक पहले हुए पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय जवान और नागरिक मारे गए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 कहा गया। इस तेज कार्रवाई के बाद अचानक युद्ध विराम की घोषणा से विपक्ष हैरान है। शशि थरूर ने कहा, 1971 में इंदिरा गांधी ने पहले मोर्चा संभाला, फिर युद्ध विराम हुआ। आज बिना स्पष्ट संदेश दिए युद्ध विराम की घोषणा, वह भी विदेश से, राष्ट्रीय स्वाभिमान पर सवाल खड़े करती है। संसद सत्र की मांग, जनता को जवाब चाहिए। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है, देश को बताया जाए कि किन शर्तों पर युद्ध विराम हुआ। अमेरिका की भूमिका क्या थी? क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का कोई आश्वासन दिया? क्या कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो रहा है? जयराम रमेश का सीधा सवाल, क्या हम शिमला समझौते से पीछे हट गए हैं? क्या हमने तीसरे पक्ष को वार्ता का मंच दे दिया है? अगर हाँ, तो सरकार को पारदर्शिता के साथ देश को बताना होगा। विश्लेषण, क्या भारत की विदेश नीति अब पहले जैसी स्वतंत्र नहीं? कूटनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका ने बिना भारत की सहमति के युद्ध विराम की घोषणा की, तो यह भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता पर आघात है। वहीं अगर भारत ने यह सहमति दी थी, तो इस प्रक्रिया को गोपनीय रखने और संसद व जनता को भरोसे में न लेने पर सवाल उठते हैं। निष्कर्ष, शांति जरूरी है, लेकिन जवाबदेही उससे भी ज्यादा। कांग्रेस का यह रुख दर्शाता है कि भले ही शांति का रास्ता हो, लेकिन उसे संप्रभुता, पारदर्शिता और राष्ट्रीय हितों में समझौता करके नहीं अपनाया जा सकता। अगर पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में गंभीर नहीं है, तो युद्ध विराम सिर्फ एक रणनीतिक विराम बनकर रह जाएगा। अगला कदम, क्या सरकार संसद सत्र बुलाएगी? क्या अमेरिका की भूमिका पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आएगा? क्या पाकिस्तान को कोई ठोस चेतावनी या शर्तें दी गई हैं? अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।